मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई कि एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ का आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा, उसके ऊपर तोहमत और बहतान लगाकर उसको वो अजान हो रही है, जरा अजान हो जाए। साथ चमक रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या क्या साजिश नहीं हुई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या क्या इंतकाम नहीं लिया गया, क्या क्या जबर नहीं हुआ। लेकिन नारोवाल वालों, नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे, नवाज शरीफ है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ। और अगर देखो जितने साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। आज टीवी पर बैठकर देखते होंगे नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी दोबारा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए। कौन सा ऐसा झूठा इल्जाम है जो इन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं लगाया, मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर नहीं लगाया, आपकी बेटी और बहन पर नहीं लगाया? अल्लाह के फजल से आज सब सुरखरू हुए। और ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे। वो कहते थे ना कि विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। ये लोगों को चोर कहते थे। अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। ये नहीं हो सकता। मेरे पे क्या इल्जाम था? मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की मां थी। मेरे पे चोरी का इल्जाम नहीं था। मुझे सजा सिर्फ इस बात की मिली कि बाप का साथ क्यों दिया, बाप के साथ खड़ी क्यों हुई। लेकिन बुशरा बीबी पे ये इल्जाम नहीं था। बुशरा बीबी से बुशरा बीबी के ऊपर तोशा खाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर बेचने का, चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ। आज जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर कोई वजीर आजम चोरी करता है और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है, तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? बताओ नारोवाल वालों। मैं पूछना चाहती हूं आपसे आज ये बात, और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। मैं अपने बाप के साथ अपनी मां को लंदन में छोड़ के आई और अपने बाप के साथ मैंने गिरफ्तारी दी। अडयाला में मैं अपने वालिद के साथ रही। वालिद पास ही होते थे लेकिन मुझे मिलने की इजाजत नहीं थी। वहीं पर मुझे अपने वालिदा के गुजर जाने की खबर भी मिली। मैं कहती हूं अल्लाह करे ये कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। उसके बाद जब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई थी। नारोवाल वालों, मैं अपने वालिद को जब जेल में मिलने गई, इन्होंने मेरे वालिद को दफ्तर में जेल के आकर मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ ने कहा, एक जुमला कहा उस दिन नैब से, एक जुमला मेरी बहनों। नवाज शरीफ ने जब नैब मुझे उनके सामने गिरफ्तार करने आई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे सामने गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी?
बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाहर आ रही थी ना तो कर लेना था गिरफ्तार। तो मैं ये याद रखना नैब वालों, नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और आज देख लो नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा साकिब निसार पे नहीं छोड़ा, नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा उमर अता बंदयाल पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से सुरखरू किया। और आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूं कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है? 1.5-2 साल से तो ये तमाशा हम देख रहे हैं, पूरी कौम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही है कि जब पुलिस ये अदालत लेके जाने को के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे, और फिर जब जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया, तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। छह महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि जब चोरी की होती है ना, जब इंसान का दामन आलूदा होता है, जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर।